हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी या वासुदेव चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है और इस दिन भगवान गणेश जी के भालचंद्र रूप की पूजा अर्चना की जाती है। भालचंद्र गणेश अर्थात वे गणेश जी जिनके मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान है और भगवान शिव को भी भालचंद्र के नाम से ही जाना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जीवन में आने वाले घोर संकटों के निवारण हेतु भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत एक अमोघ उपाय है और ये व्रत 4 वर्ष या 13 वर्षों के लिए किया जाता है और इस अवधि के पूरा होने के बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए और इस व्रत का पालन करने हेतु चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी तिथि का चयन किया जाता है और इस दिन गणेश भगवान के अलावा चौथ माता की भी पूजा की जाती है। चौथ माता संतानहीन को संतान सुख प्रदान करती हैं और जिनकी संतान है उनकी संतान की रक्षा करती हैं। इसलिए अपनी संतान की दीर्घायु और उनके सुखद भविष्य के लिए, अपने परिवार में सुख समृद्धि के लिए आपको इस व्रत को करना चाहिए। आइए जानते हैं साल 2026 में चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी कब से लेकर कब तक है, किस दिन व्रत किया जाएगा और क्योंकि इस व्रत में चंद्रमा की पूजा करके ही व्रत पूर्ण माना जाता है तो चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और अगर चंद्रमा के दर्शन ना हो पाए तो पूजा कैसे करें और क्योंकि इस दिन भद्रा काल भी लगने वाला है, भद्रा लग रही है जो कि अशुभ समय माना जाता है, तो भद्रा काल कब से कब तक रहेगा और भद्रा का वास कहाँ रहेगा, ये सारी बातें आप जानेंगे। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें भी पता चल सके कि आपको जानकारी अच्छी लगी। इस बार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 मार्च दिन शुक्रवार को शाम 5:54 से शुरू होगी और 7 मार्च शनिवार को चतुर्थी तिथि शाम 7:17 पर समाप्त होगी। चतुर्थी तिथि 2 दिन पड़ रही है। एक चतुर्थी चंद्रोदय व्यापिनी रहेगी, दूसरी ब्रह्म मुहूर्त में विद्यमान चतुर्थी रहेगी। तो ऐसे में जब भी 2 दिन तिथि पड़ती है तो उस तिथि में व्रत रखा जाता है जिसमें रात के समय चंद्रमा भी उदय हो रहे हो और चतुर्थी तिथि भी विद्यमान हो। तो इसलिए इस बार चंद्रोदय व्यापिनी तिथि के अनुसार संकष्टी चतुर्थी का व्रत केवल और केवल 6 मार्च दिन शुक्रवार को रहेगा। व्रत सुबह से ही प्रारंभ होगा और रात को चंद्रमा की पूजा करके व्रत पूर्ण माना जाएगा। देखा जाए तो अगले दिन भी चतुर्थी तिथि है लेकिन चंद्रोदय देर रात में होगा, इसलिए शनिवार के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत नहीं रहेगा और शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:11 से 5:59 रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:48 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:28 पर। इस दिन हस्त नक्षत्र सुबह 9:29 तक रहेगा, बाद में चित्रा नक्षत्र प्रारंभ होगा। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा और अमृत काल सुबह 4:22 से 6:05 रहेगा। इस दिन आप गणेश भगवान की प्रातःकाल पूजा सुबह 5:27 से 6:41 के बीच में कर सकते हैं। शाम की पूजा शाम 6:22 से लेकर 7:38 तक कर सकते हैं और 6 मार्च शुक्रवार को चंद्रोदय होगा रात 9:13 पर। इसलिए इस समय के बाद से कभी भी चंद्रमा को अर्घ देकर आप व्रत खोल सकते हैं। 6 मार्च शुक्रवार को भद्रा सुबह 6:41 से प्रारंभ होगी और भद्रा काल की समाप्ति होगी शाम 5:53 पर। ऐसे में भद्रा का वास क्योंकि इस बार पाताल लोक में रहने वाला है तो ये भद्रा पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं मानी जाएगी, इसलिए पूजा पाठ संबंधी कार्य इस दौरान आप कर सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लें। गणेश भगवान चौथ माता की पूजा करें। पूजा की तैयारी में गणेश भगवान को उनकी प्रिय चीजें जैसे मोदक, लड्डू, दूर्वा घास, पान सुपारी, इलायची अवश्य रखें। गणेश भगवान के मंत्रों का जाप करें, श्री गणेश चालीसा का पाठ करें, कथा का श्रवण करें और आरती करें। दिन भर व्रत रखें। शाम को चंद्रोदय के बाद व्रत खोला जाता है। अगर चंद्रोदय के समय आसमान में बादल हो या बादल के कारण चंद्रमा ना दिखाई दे, धुंध के कारण चंद्रमा ना दिखाई दे, तो जो भी समय आपको चंद्रोदय का बताया गया है उसके कुछ देर के बाद से आप मन में चंद्र देवता का ध्यान करके चंद्र देवता को अर्घ देकर व्रत का पारण कर सकते हैं। चतुर्थी के व्रत में अन्न या नमक का सेवन नहीं किया जाता है, इसलिए इस दिन आप फलाहार में भी मूंगफली, शकरकंदी, आलू,
या फिर फलों का या ड्राई फ्रूट्स आदि का सेवन कर सकते हैं। चतुर्थी के व्रत का पारण अगले दिन के सूर्योदय के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करके किया जाता है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।